टूर्नामेंट है, टूर्नामेंट के हिसाब से खिंचवाओ फिर घोड़े को। आज तो मुझे लगता नहीं है एक भी उखाड़ इन्होंने लगने दी है। दोस्तों हम फार्म पर पहुंच गए हैं। मैं, बाबा जी, पापा जी, रामशरण जी यहीं पर हैं। आते ही हमने इनसे पूछा कि घोड़ा चलाया या नहीं चलाया। इन्होंने कहा कि जब तक आप नहीं आ जाते मैं कैसे चला दूं घोड़े को, मजा ही नहीं आएगा। तो चलो घोड़े को तैयार करते हैं दूसरे तरीके से। बाबा जी देखा कल कैसे तैयार हुआ था घोड़ा? आपने नहीं देखा? नहीं अभी नहीं देखा। आप देखना, कल की वीडियो कह रही है ही ना, आप गिनने वाली है 1 बजे। आज इसकी फिटनेस दिखाता हूँ मैं बाजीराव की। ये देखें भाई कैसे तन गया है। बिल्कुल पहले दिन ही मैंने इनसे कह दिया था कि जब आप इसे ट्रेन करने लगे तो इसका पेट ज़रूर गायब कर देना। तो देखो पेट तो गायब होता ही जा रहा है और पीछे की मसल्स और आगे की मसल्स, कंधे की और पुट्ठों की बढ़िया होती जा रही हैं। और देखो तैयार भी आज अलग तरीके से करने वाले हैं। कल तो हमने तैयार करते हुए नहीं देखा था, लेकिन आज तैयार करते हुए भी देखेंगे कि कैसे इन्होंने वो यहाँ से पूंछ से बांध रखा था ना वो गद्दा, देखेंगे आज। बाल सारे इससे धीरे धीरे मालिश से सब गायब हो जाएंगे, बिल्कुल भी बाल नहीं रहेंगे। मालिश इतनी जोरदार हो रही है बस। दोस्तों अंदर बाजीराव तैयार हो रहा है और मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग एक घोड़ी भी देखने जाने वाले हैं। कुम्मैत रंग की वो घोड़ी है, उसकी वीडियो मेरे पास आ चुकी है। उस वीडियो में वो घोड़ी चाल पर भी चलाई जा रही है, तांगे में भी चलाई जा रही है और उन्होंने उस घोड़ी को फुल स्पीड में दौड़ाकर भी दिखा रखा है। वो घोड़ी इतनी तेज दौड़ती है, वो भी बहुत बच्ची है, 2 दांत बछेरी है, तो उसे हम देखने के लिए जाएंगे। लेकिन पहले बाजीराव की ट्रेनिंग करा दे उसके बाद। ये बात देखो कितनी जांच होती है, सिर्फ घुंघरों की आवाज से समझ गया कि कोई घोड़ी आ रही है। भाई वाह, देखो सिर्फ और सिर्फ घुंघरों की आवाज से, क्या बात है। देखो बाजीराव कैसा लग रहा है, शानदार। ये बाबा जी पूंछ से लाभ ये है कि गद्दा आगे को नहीं सरकता है ना। टंग जहां बांध दिया तो बांध दिया। देखो रफ्तार भी कैसा हो गया है। घुंघरों से जांच पड़ जाती है कि घोड़ा आ रहा है, घोड़ी आ रही है। भाई वाह, बैठाऊं? आइए यहीं पे खा दो, सामने लगाओ, लाओ, चलो बन के। छोड़ दो, छोड़ दूं? आज बुलेट नहीं है तो गाड़ी से जाना पड़ेगा, गाड़ी चल लेंगे आज हम तीनों, क्योंकि घर से साथ आए हैं ना, तो बुलेट घर पर रह गई है, इसलिए गाड़ी चलते हैं ट्रेनिंग देखने के लिए। क्योंकि ट्रेनिंग का आज मुझे लगता है कि 9वां दिन है और मुझे लगता है कि शायद 10वें दिन तक 10 चड्डी टोटल करेंगे ये रामशरण जी, उसके बाद आराम दे देंगे, रेस्ट दे देंगे। चलते हैं और देख कर आते हैं। हम मैदान में पहुंच गए हैं, जिस मैदान में रोज हम घोड़े को चलाते हैं। लेकिन हम मीटर देखना चाहते हैं। मीटर देखने के लिए लंबी पट्टी होनी चाहिए। अब लंबी पट्टी है नहीं, क्या करें यार। लंबी पट्टी है तो वो पक्के की है और पक्के पर रामशरण जी घोड़े को चलाना नहीं चाहते। ये बात। लो भाई, रामशरण जी वहां से आ रहे हैं और हमने गाड़ी यहाँ पार्क कर ली है। यहाँ से वहां तक देखने वाले हैं हम। स्पीड दिखाई नहीं जाती, सिर्फ देखी जाती है। हम स्पीड देख लेंगे कि कितनी चला रहे हैं। चलो चलो चलो, लगाओ लगाओ लगाओ। चलो 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 चलो, बहुत बढ़िया। ओहो भाई, बहुत स्पीड में चल रहा है। क्या कहने क्या कहने क्या कहने। चलो 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 चलो, बस जी बस बस। देखो ये जो है ना, ये बच्चे खेलते हैं यहाँ विकेट के लिए, इन ईंटों को यूज़ करते हैं। और इन ईंटों की वजह से अगर पैर में बताओ घोड़े के लग जाए तो कितना नुकसान हो सकता है, बहुत ज़्यादा। मैं इसलिए उतर गया हूँ और फटाफट से जितनी भी रास्ते में ईंटें हैं ना, इन सबको साफ़ कर रहा हूँ। देखो ये चल रहा घोड़ा, कितनी लंबी डिग मारता है। ओहो देखूं भाई, वाह, तरीका देखें चलाने का। भाई सब लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं कि रामशरण जी बहुत ही बढ़िया चला रहे हैं घोड़े को। इस घोड़े पर इनकी पकड़ बहुत बढ़िया बन गई है। ओ क्या बात है। पता नहीं कौन सी भी पट्टी है, लेकिन लग रही बड़ी खींच के है। चलो 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 चलो, भगवान करे ये हमारा कुछ ऐसा स्पेशल घोड़ा बन जाए जिसे लेकर हम टूर्नामेंट्स में जा सकें। अरे शाबाश। उम्मीद तो सबको यही है, लेकिन भगवान के हाथ में भी तो हैं कई चीज़ें। घोड़ा स्वस्थ रहना ज़रूरी है, इसके पैर हाथ पैर बिल्कुल साफ़ रहने ज़रूरी हैं। और फिर बस इसको तैयार करो, मालिश करो और खवाई पियाई करा कर ट्रेलर गाड़ी में लगा कर और फिर ले चलो इसे टूर्नामेंट्स में। चलो फिर दोबारा से उधर से बन के आ रहा है घोड़ा। उधर से जब आता है मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा तेज़ी में चलता है। आहा, ये बात, क्या कहने। भाई वाह भाई वाह भाई वाह, तारीफ करनी होगी भाई, गजब चला रहे हैं घोड़े को। आज तो मुझे लगता नहीं है एक भी उखाड़ इन्होंने लगने दी है। दनादन भाई वाह। थकता तो है नहीं, थोड़ा बहुत ही थकता है, लेकिन दमखम इन्होंने इतने बना दिए हैं घोड़े के अंदर कि अब ये ठीक है, टूर्नामेंट के लिए तैयार है। यहाँ कम से कम 10 पट्टी लगवाने के बाद कहते हैं ज़्यादा नहीं चलाएंगे घोड़े को।
ट्रेनिंग खत्म हो गई है और अब हम लोग फार्म की तरफ बढ़ रहे हैं। आखिरी की जो 2 पट्टी होती हैं वो फार्म के बाहर लगवानी बहुत ज़रूरी है, उन्हें कभी नहीं चूकते हैं। शाबाश, ये बात। बाबा जी कितनी तगड़ी आवाज़ आ रही है ज़मीन की। ये कामचोर आज नहीं लेटा है, शायद उसका कारण हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा थका हुआ है और थकने की वजह से कभी ऐसा हो सकता है ना कि घोड़े नहीं लेटते हैं। कान कितने सुंदर कर रखे हैं। चलो आकाश, इसलिए चलते हैं अंदर। ठीक, आओ। हाँ भाई, बाज रहो, थका हुआ बहुत है यार आज। पट्टी लगवाई है कम से कम 8-10। चल भाई, डर भी नहीं रहा है आज तो। बाजराव तो अंदर जा चुका है और ये खेत जो है ना, ये फिलहाल हमारे घोड़ों की ट्रेनिंग के लिए है। लेकिन यहाँ देखें क्या मिला है। ये कांच अगर किसी घोड़े के लेटते हुए उसके शरीर में चुभ जाता तो कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता था। इसे फेंक देते हैं। चलो अब वापस मैं भी जा रहा हूँ अंदर। लो भाई, अब यहाँ का सारा काम फाइनल करके अब हम सारे लोग जा रहे हैं घोड़ी देखने के लिए। वो घोड़ी बड़ी खास है, इसलिए हम सब जा रहे हैं। उस पर बैठकर भी देख सकते हैं, तो इसलिए उस्ताद जी को भी लेकर जा रहे हैं। बाल भोनिया के लिए हम सब हैं और मामा भी जाएंगे। कुछ ऐबदारी हो या कुछ भी चीज़ हो, उसके अंदर कुछ खासियत हो या कुछ भी हो, मामा विजेंद्र को भी लेंगे हम साथ में और सारे के सारे हम चलेंगे। देखे ना बाबा जी, गाँव में किसी ने क्या लिखा है यहाँ? ये किसी गाँव के बच्चे का काम है ये। का उल्लू को अच्छा देख लो, ये तो वीडियो में कह रहा है तुमने। हाँ, किसी पैनी चीज से, नोकीली चीज से ये घिसा है बढ़िया करके। ईंट से करा है। हाँ, चाहे ईंट भी हो सकती है वैसे। यहाँ करा है और इधर भी करा है। यारी मैं तो ये सोचता था हमारा गांव समझदार है। अरे वो तो समझदारी का काम कर रहे हैं अपने उससे। हाँ, गुजर लिखा है, पढ़े लिखे ही हैं। चलो वैसे खैर हैं तो हम भी गुजर ही, पर यहाँ थोड़ी लिखने की जगह है। इस रेत को ले जाएगा जो गाड़ी में है यू, हाँ, इसे ले जाएगा गांव में जो फार्म बन रहा है उस पकड़ दे, घोड़ों को नीचे डाल दो लेटने के लिए है। हाँ। देख रहे हो उस्ताद जी, कैसी कैसी बातें हैं इनके पास। उस्ताद जी, चाल निकाल दोगे इस घोड़ी में? चाल पूरी भाजता रही है, इसमें तो पूरी लिकड़ी लिख रही है। अबे वाह, और मार दे। चल 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 चल, खोल के चल। खाली पूछ। ये तो बढ़ती जा रही है गर्म होने के साथ साथ। भाई वाह भाई, क्या कहने। भाई बहुत बढ़िया, बढ़ गई भाई, स्पीड बढ़ी है थोड़ी। छोड़ दी ना? हाँ, अब छोड़िए। भाई जीत गई भाई। हल्की कर लो, हल्की कर लो, हल्की कर लो। मामा नमस्ते। नमस्ते भाई, नमस्ते। फोन करे आपको 10। फोन कहा, फोन चलता चलता बंद हो गया, पता नहीं कैसा है। चलो तो मैंने सोची मैं चल, तू अब पैदल ही चल, कहीं तो मिलेंगे रास्ता में। नशा होगा फोन को, पता नहीं क्या आग लगी एकदम। नशा फोन को गया। राम शरण जी से मिलो। बढ़िया जी, और बढ़िया, बालक बच्चे सब ठीक ठाक। ये भी चाहिए था। कितनी चड्डी और करेंगे? अब कल 10 सवारी हो जाएंगे। और 10 सवारी बहुत है। और फिर दोबारा कब करनी है? दोबारा कम से कम 1-1.5 महीने के बाद। हाँ, महीना तो होना चाहिए पूरा। अच्छा, इतना आराम। हाँ, घोड़ा भूल जा पिछली बात को, जब अगली को बढ़ावा है फिर नई तरीके से। अच्छा जी। हाँ, नहीं यहीं रम जा घोड़ा, अच्छा। यहीं रम जाएगा फिर नहीं। वैसे जब से ज्यादा उठ रहा, जब ज्यादा उठ रहा ना। हाँ ज्यादा उठ रहा जो मतलब अब करवाए जो 15-20 चड्डी ना, फिर यहीं रुक जाएगा जी। अच्छा यहीं रुकता रहेगा, जब इससे ऊपर चले ही ना फिर। अच्छा। हाँ, यूँ है बात। टूर्नामेंट है, टूर्नामेंट के हिसाब से खिंचवाओ फिर घोड़े को। हिसाब से खिंचवा रहे हैं। अब टूर्नामेंट कद का? 27 तारीख का। तो 27 तारीख तक चलन दो घोड़े को। चलन तो नहीं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। हल्का चलाओ जाए। हाँ, 27 दिन है ही, कितने लगे 27 फिर ना रुका? नहीं, फिर तो जब इधर रुकेगा। घोड़ा रुक जाएगा 4 दिन पहले तो। 4 दिन पहले पड़े रुक जाओ, 4 दिन पहले कोई बात नहीं है। लो भाई, हम पहुंच गए हैं और घोड़ी लेकर हमने उन्हें यहीं पर बुला लिया है। ये आ गई हैं दोनों घोड़ियां। ये कुम्मैत रंग की 2 दांत बच्ची है। सुना है कि ये सवारी भी बहुत बढ़िया कराती है, लेकिन अभी इसके अंदर प्रॉपर रिवाल नहीं है। मामा बैठो। बैठो बैठो। और देखेगा कौन? मामा बैठने वाले हैं भाई बुग्गी में देखने के लिए। चलो भाई, गाड़ी घुमाते हैं और देखते हैं कि कैसे चलती है घोड़ी। राम शरण जी और मामा विजेंद्र इसमें जाएंगे। दोस्तों, हमारे पास जो वो शाही रथ है, जो तांगा है और जो फिरक है, तो हम ऐसे घोड़े चाहते हैं या घोड़ी ऐसी चाहते हैं जो उस तांगे को रोज बेसिस पर भी चलाया करें,
कभी हमारा ऐसा मन करता है कि हम तांगे में दूर जाया करें घूमने के लिए, तो रफ्तार के पैर में थोड़ा दर्द है, उसको अभी इतनी दूर नहीं लेकर जा सकते हैं। बाजीराव जो है वो चाल के लिए है, तो तांगे के लिए कुछ बचा नहीं ना। तो ये तांगे की बहुत अच्छी घोड़ी है, इसलिए हम इसे देखने आ गए हैं। अब ज़रा देखना ये है कि कितनी स्पीड पर और कैसे कैसे चलती है। तो देखते हैं। मामा विजेंद्र और रामशरण जी तांगे में। ज़रा निकलता हूँ बाहर और देखते हैं। बाबू जी हो गए सनरूफ में से खड़े हैं? चलो ठीक है, चलो अब ज़रा देखते हैं। 1 2 3 4 5 जने बैठ गए हैं और बुग्गी भी है बहुत भारी। तांगे में तो चाल चल रही है। हाँ चल तो ठीक रही है। किस तरह से चल रही है घोड़ी। घोड़ी कभी चाल चलती है और कभी धुड़की पर। भाई तांगे में ये तो फायदा है, 5 जने 6 जने 7 जने कितने भी एक साथ जा सकते हैं। इसलिए तांगा इस तरह का भी बनवाना पड़ेगा। एक बढ़िया बनवाएंगे, सुंदर तांगा, बढ़िया वाला, जिसमें हम 4-5 जने जा सके कहीं लॉन्ग रूट पर भी। जो हमारा रथ है उसमें सिर्फ 2 ही जाते हैं, तो 5 या 6 जनों का भी एक रथ या तांगा बनवाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया भाई, बस समाप्ति हो गई, समाप्ति हो गई, समाप्ति हो गई। बस 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 बस, रोक लो घोड़ी को, रोक लो। अरे वाह, इन्होंने घोड़ी को छोड़ दिया है। रोक ली, बस रोक ली। भाई वाह, घोड़ी तो सारे काम करेगी मामा ये। भागेगी अच्छी हो। ओहो, क्यों भाग में भी घोड़ी। रोको भाई, रोको रोको रोकने बना कर रहे हैं अरे रोको भाई, रुक गए। ज्यादा लगाम पर ही सपाट। घोड़ी तो अच्छी है, लेकिन काश इसकी हाइट 60 इंच तो तकरीबन होनी ही चाहिए थी। ठीक है मामा, हाँ ठीक है, फिर मिलेंगे जी। नमस्ते जी। ठीक है, आऊंगा। नमस्ते। आज मंगल है, चलो कल वालों को देख लेंगे फिर। ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ इरफान भाई के एक दमदार घोड़े से मिलने के लिए। आपको याद होगा जब जल लेने के लिए हम रथ और घोड़े से पहली बार हरिद्वार गए थे, तो हम एक घोड़े की तलाश में थे। तब शंकर से पहले हम इसी घोड़े को देखने आए थे, लेकिन समस्या ये थी कि हमें रथ का एक पका पकाया घोड़ा चाहिए था, लेकिन ये उस टाइम पे थोड़ा नया नवेला था। चलो देखते हैं कि अब इसमें पहले से क्या बदलाव आया है। मैं आपको बता दूं कि अभी भी ये 2 दांत नहीं हुआ है, ये अभी भी ऊना है। और दूसरी बात ये कि पहले ये बच्चा लगता था, लेकिन अब ये पूरा जवान घोड़ा लगने लगा है। ये अदंत है और इसकी हाइट हमें हैरान कर रही है। इसकी हाइट फिलहाल में 63 इंच हो चुकी है। हालांकि इस बच्चे के अंदर पहले से ही ज्यादा मरोड़ है, लेकिन अब मरोड़ दुगनी से तिगनी हो चुकी है। ताकत इतनी बेशुमार है कि एक इंसान पर ये हैंडल ठीक से होता भी नहीं है। ये घोड़ा वैसे तो संजाब है, लेकिन देखने में बिल्कुल नुकरा लगता है। मुझे ये संजाब घोड़ा बेहद पसंद आया है। आप लोगों की इस पर क्या विचार है, मैं आपकी सलाह का इंतजार करूंगा।